एंशिएंट हिस्ट्री के टाइमलाइंस याद करने में क्या आप सबको भी प्रॉब्लम होती है? तो चलिए वन शॉट में सारे टाइमलाइंस को रिवाइज करते हैं और ये वीडियो कहीं गुम ना हो जाए इसलिए इसे सेव जरूर कर लेना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोन एज की, जिसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, जहां पे ह्यूमंस ने स्टोन का यूज करना शुरू कर दिया था। देन हम बात करेंगे कैल्कोलिथिक एज की, जहां पे ह्यूमंस ने स्टोन के साथ साथ फर्स्ट मेटल कॉपर का भी यूज करना शुरू कर दिया था। देन हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसको हम हड़प्पन या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं, जहां पे ह्यूमंस ने टाउन प्लानिंग और बॉन्ड ब्रिक्स का भी यूज करना शुरू कर दिया था। देन वैदिक पीरियड, जो कि आर्यंस के अराइवल से शुरू होता है, जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। तो देखो अर्ली वैदिक पीरियड को हम ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऋग्वेद का संकलन किया गया था। देन अगर हम लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो यहाँ पे बाकी के 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का भी संकलन किया गया था। यहाँ पे पुराण और उपनिषद को भी लिखा गया था और यहाँ पे ह्यूमंस ने आयरन का यूज करना शुरू कर दिया था। देन हम बात करेंगे महाजनपदास की। तो देखिए इस समय में जैनिज्म और बुद्धिज्म का उदय हो चुका था और जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र और बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्र निकाय में टोटल 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है और जिसमें सबसे पावरफुल था मगध। अब अगर मगध की बात करें तो इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट डायनेस्टीज कौन कौन सी थी? हर्यंग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी और मौर्य डायनेस्टी। अगर हम मौर्य डायनेस्टी के प्रोमिनेंट रूलर्स की बात करें तो इनमें थे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका। अब हम बात करते हैं पोस्ट मौर्यंस की। पोस्ट मौर्यन में प्रोमिनेंट डायनेस्टी थी कुषाण। पोस्ट मौर्यंस के बाद टाइम आता है गुप्तास का। यहाँ पे जो मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर्स होते हैं श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त वन, जो कि रियल फाउंडर होते हैं गुप्ता डायनेस्टी के, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त टू। देन अगर हम लेटर गुप्ता पीरियड की बात करें तो यहाँ पे मोस्ट पावरफुल शासक थे हर्षवर्धन, जिनकी राजधानी थी कन्नौज। और आगे चल के इनकी मृत्यु के बाद नॉर्थ इंडिया में कन्नौज के लिए ट्राइपाटाइट स्ट्रगल होता है, किसके किसके बीच में? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट्स के बीच में। तो ये था हमारा कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री का टाइमलाइन। अगर आप सबको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में एंशिएंट हिस्ट्री लिख देना और ऐसे और भी इंटरेक्टिव वीडियोस के लिए प्रेप पल्स को फॉलो करें।